नाम में बदलाव बढ़ा सियासी तनाव। दरअसल पहले शहरों के नाम बदले और फिर रेलवे स्टेशन और इलाकों के भी नाम बदल दिए गए। यूपी से आई नाम बदलने वाली परंपरा एमपी ने जमकर इसका फायदा उठाया। अब मध्य प्रदेश में फिर एक बार नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। मोहन कैबिनेट में जनजातीय छात्रावासों के नाम बदलने पर चर्चा हुई, जिसके बाद सीएम ने प्रदेश के सभी जनजातीय छात्रावासों का नाम आदिवासी महापुरुषों के नाम पर रखने का ऐलान किया, जिस पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप यह है कि नाम बदलने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। उधर बीजेपी का कहना है कि महापुरुषों के नाम पर नाम रखा जाएगा। कांग्रेस हर चीज पर राजनीति करती है और अभी तक कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। नाम बदलना जरूरी है या फिर व्यवस्था? ये सवाल इसलिए क्योंकि एमपी में फिर से नाम बदलने वाली चर्चा है। इस बार सरकार जनजातीय कन्या हॉस्टल्स और आश्रमों के नाम बदलने की तैयारी में है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि कन्या छात्रावासों का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर होगा। बालक छात्रावास राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पर होंगे। 5000 हॉस्टल्स अधीक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। शालिनी ऐप के जरिए जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी कैबिनेट में दी। अब इसको लेकर एमपी में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नाम बदलने से स्थिति नहीं बदलेगी। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, आदिवासी महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के नाम पर हॉस्टल का नाम रखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा था। तो आप हॉस्टलों के नाम बदलकर आप सोचोगे कि उनका कल्याण हो जाएगा, तो कैसे होगा? आप नाम बदलो पर अपनी जो हरकतें ना उनको भी सुधारे सरकार। और इस तरह से नहीं चलेगा कि अब आदिवासी जाग रहा है और अगर आप उनकी जमीन खींचने की बात करेंगे, अभी अलीराजपुर में 6 किलोमीटर जमीन खाली करने के आदेश आ गए, सिंगरौली में आदेश आ गए। तो ये चल क्या रहा है? ये सरकार किसी भी तरह से आदिवासी की हितैषी नहीं है। यदि उनके नाम से कोई संस्थान बनता है तो पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है। ये एक अच्छा प्रयोग। कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। यदि उनको आदिवासियों के प्रति इतना आदर होता तो द्रौपदी मुर्मू जी को जब एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तो इसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? सरकार का ध्यान नाम बदलने पर है। कभी शहर तो कभी गांव का नाम बदला, तो कभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, लेकिन संस्थानों की स्थिति बदलने पर किसी का कोई ध्यान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नाम बदलने से क्या होगा? क्या जनजातीय छात्रावासों की सूरत बदलेगी? क्या पढ़ाई की दिशा में कुछ बदलेगा? सरकार का भी अजब गजब काम है। एक तो स्कूल और छात्रावासों में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों की व्यवस्था करने की जगह पर नाम बदलने पर विचार हो रहा है। पहले शिक्षकों की व्यवस्था तो करिए, पढ़ाई के स्तर में बदलाव कीजिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ राजनीति चमकाने का काम मत कीजिए। कभी फिर सरकार बदलेगी तो आपने जो नाम बदले उनको फिर से बदल दिया जाएगा। जनता का पैसा यूं ही ऐसे कामों में खर्च किया जाता रहेगा जिसका कोई मतलब है नहीं। आखिर नाम बदलने की जरूरत क्या है? क्या जो नाम अभी छात्रावासों पर लिखे हुए हैं उनमें कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या नाम में ही सब कुछ है? सवाल नंबर 2, छात्रावासों की स्थिति आखिर कब बदलेगी? सवाल नंबर 3, क्या सियासत चमकाने का नया टूलकिट है? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। संतोष सिंह परिहार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम बिसेन, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हमारे साथ कनेक्ट हैं। आरके शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामू टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौसम बिसेन जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है और उससे पहले विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन आप जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं, पहले शहरों के, गांवों के, रेलवे स्टेशन के, अब छात्रावासों के, ऐसा लग रहा है मैम कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से हम इतिहास उठाकर देखें
हमारी भारत की आजादी के जो आंदोलन में एक नहीं अनेक लोगों ने, चाहे वे जनजातीय समाज के हो, हर जाति वर्ग के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया। और हम अगर वास्तविक स्थिति को उठाकर देखें तो कुछ गिने चुने लोगों के अलावा जो वास्तविक रूप में जल जंगल जमीन से जुड़े हमारे जनजातीय समाज के योद्धाओं ने जो अपना योगदान दिया वो कहीं ना कहीं विलुप्त थे। उनके ऊपर उनके नामों को लेकर, उनकी जानकारी को लेकर अभाव था, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के द्वारा ये चीजें गौड़ थी। प्रश्न यह नहीं है कि नाम बदला जा रहा है, प्रश्न ये होना चाहिए कि इतने वर्षों से ये जो जनजातीय समाज से जुड़े हमारे वीर थे, हमारी वीरांगनाएं थी, इनको आखिर क्यों जनता के सामने नहीं आ पाए, उतना प्रचार प्रसार उनके बारे में जन जागरण नहीं हो पाया। और इसकी आवश्यकता मुझे लगता है इसीलिए है कि जहां एक और नामों के माध्यम से हम अपने जो गौरव हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको हम सम्मान देते हैं, हमारी संस्कृति की पहचान देते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिसके योगदान को हमें युगों युगों तक याद रखना चाहिए। और इसके कारण जैसा आज का निर्णय है रानी दुर्गावती जी, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी के नामों पर, जब बच्चे उन नामों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी गर्व महसूस होगा। मौसम जी, बहुत अच्छी बात है, आप वीरांगनाओं के नाम पर, जो जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम पर नाम रखना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्थिति कब बदलेगी, आप ये भी बता दीजिए। क्या अभी तक मध्य प्रदेश में जिन शहरों के, जिन गांवों के, जिन रेलवे स्टेशन के नाम आपने बदले हैं, वहां पर नाम बदलने के अलावा कोई और बदलाव हुआ है? ये भी चीज उठाकर देख लीजिए, चाहे स्टेशन की बात हो, सड़कों की बात हो, कई तरीके से जो बदलाव हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 2003 के पहले का मध्य प्रदेश भी देखा है, जब सड़कों में गड्ढे होते थे या गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, बिजली पानी व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश खत्म हो गए तरस रहा था, तरस रहा था। लेकिन उज्जैन के गांवों के सड़कों के गड्ढे खत्म हो गए हैं क्या मैम? भर गए हैं गड्ढे? गड्ढे खत्म नहीं हुए, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है, सड़कों का विस्तार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक दौर वह भी था जब हर व्यक्ति स्कूल नहीं जा सकता था, लेकिन आज हम देखते हैं सीएम राइज जैसी प्राइवेट स्कूल की व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी आधुनिकता के साथ, मॉडर्न स्टडीज के साथ अच्छी सुविधाएं मिले, और इसके साथ साथ हमारे वनवासी अंचलों में भी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जनजातीय समुदाय की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो उनके महानायकों को सम्मान देते हुए, चाहे जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की बात हो, भगवान बिरसा मुंडा की आराधना के साथ उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, मेरे साथ रामू टेकाम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस से, उनसे पूछ लेती हूं मैं कि जनजातीय की जो बात बार बार की जा रही है मौसम जी की तरफ से, कितना बदलाव आप देखते हैं? नाम बदलने के इतर स्थिति में कितना बदलाव आप देखते हैं रामू जी? भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है। मैं खुद उस आदिवासी वर्ग से आता हूं जिस वर्ग के महापुरुषों के नाम पर ये छात्रावास के नाम रखना चाह रहे हैं, ये स्वागत योग्य है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, निश्चित ही होना चाहिए। लेकिन मैं हमारे इन प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास तौर से ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी लगातार आप इन 2 सालों में आप देख लीजिए छात्रावासों की स्थिति में सबसे ज्यादा मौतें छात्रावासों में आदिवासी छात्र छात्राओं की हुई है। दूषित भोजन खाने से, दूषित पेयजल के कारण हुआ है। अभी ताजा घटना आप देख लीजिए, ग्वालियर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में हमारे बैतूल के यशराज उइके जो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसकी मृत्यु हो गई है। और अभी हमारे भैंसदेई में, बैतूल जिले के भैंसदेई में वो एकलव्य छात्रावास में एक आदिवासी छात्र की मृत्यु हो गई है। और मंडला में आप चले जाओ, वहां पे एकलव्य छात्रावास में एक दूषित भोजन खाने से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी, वो उसकी मौत हो गई। जबलपुर के कुंडम तहसील में आप चले जाओ, वहां पे भी छात्रावास की लापरवाही प्रबंधन के चलते एक आदिवासी छात्र की मौत हो गई। और अभी आदिवासी छात्रों को स्कॉलरशिप तक के
मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार नहीं दे पा रही है। और तो और जो आदिवासियों को मिलने वाला जो बजट है उसको भी अन्य मद में खर्च कर दिया जा रहा है, या तो बजट लेफ्ट हो जाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी की चिंता नहीं है, वो केवल वोट की राजनीति करती है और वोट के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखता है। आदिवासियों की हितों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, वो केवल और केवल आदिवासियों को कुचलने का काम करती है, आदिवासियों का शोषण करने का काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर के शुक्ला सर, क्या लगता है सर आपको, क्योंकि ये परंपरा जो शुरू हुई है ये चलती जा रही है लगातार, और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है सर। 2021 से लेकर 2025 तक क्या क्या नाम नहीं बदले गए, रेलवे स्टेशन, गांव, शहरों के नाम, और अब ये बात छात्रावास तक आ गई है। देखिए, अगर सरकार के द्वारा किसी भी छात्रावास हो, स्कूल हो, रोड हो, सड़क हो, उसका नाम बदल के हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पे किया जाता है तो निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए सरकार साधुवाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाम बदलिए, हमारी संस्कृति स्ट्रांग होती है, आने वाली पीढ़ियों से परिचित होती हैं, लेकिन क्या सिर्फ बोर्ड बदल के अंदर की परिस्थितियां बदल जाती हैं? शायद नहीं। आपको याद होगा इसके पहले हमारे एक्सीलेंस स्कूल आई थी, अब आज की तारीख में पीएम श्री स्कूल आ गए हैं। बोर्ड बदल गया, बोर्ड का कलर बदल गया, बाहर दीवारों का रंग बदल गया, अंदर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अगर अब वर्तमान सरकार आदिवासी छात्रावासों का नाम बदलने जा रही है, मैं स्वागत करता हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आशा करूंगा कि उसके अंदर भी सुधार हो। स्पेशली जो सरकार ने 5000 अधीक्षकों की नई भर्ती करने का कमिटमेंट या वादा किया है, अगर वो सरकार नियत समय पर कर देती है तो निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को भी फायदेमंद होगा। कम से कम उन जो छात्रावास है जहाँ की दयनीय स्थिति है उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश नजर आएगी। मेरा सुझाव है कि आप नाम बदलिए, नाम के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ अंदर की प्रकृति भी बदलिए, जो शायद सरकार नहीं कर पा रही। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। संतोष जी बताइए, अगर रानी दुर्गावती के नाम पर छात्रावास का नाम रखा जा रहा है, अगर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पर छात्रावासों का नाम रखा जा रहा है, बच्चों को संस्कृति से जोड़ा जा रहा है और देश में जो इतने बड़े योद्धा हुए उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए पूजा जी, आपत्ति तो कुछ है नहीं, हमारे रामू टेकान जी ने बोला स्वागत योग्य है, लेकिन बात उसकी नहीं है ना पूजा जी। बात यह है कि जब आदिवासी छात्रों को ठगा जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, आदिवासियों को जो है जंगल से बाहर करा जा रहा है, पट्टे निरस्त करे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ढोंग ढकोसला नाटक नौटंकी क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट करने में लगी हुई है, प्रचार करने में लगी हुई है, जनता ही गाड़ी कमाई से प्रचार कर रही है, ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, आदिवासियों के छात्रों के जो पैसे से अपना खुद का इवेंट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और पूरी तरीके से पूरी राशि उसकी खर्च कर देते हैं। बच्चों की वहां पे व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा कर रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि मध्य प्रदेश के अंदर इतना बेहाल है, स्थिति है कि पूरी तरीके से अपने आप को जो ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठगा नहीं। अब आदिवासियों को शुरू से लेकर आगे तक केवल ठगने का काम कर रही है सरकार। आप ये बताइए, जब पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने का स्तर गिरा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, तो इससे क्या आप क्या उम्मीद करोगे इनसे? केवल इवेंट करेंगे। मध्य प्रदेश केवल आदिवासी से नाम बदलने से आपको कोई दिक्कत नहीं है संतोष जी? नाम बदले जाने से कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस पार्टी को? देखिए पूजा जी, काम तो करो। नाम बदलने किसने करा? काम तो कुछ करोगे नहीं, आप केवल इवेंट करोगे। काम बदलने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नाम बदलने से होगा क्या? आप बहुत अच्छा पॉइंट रख रहे हैं कि स्थिति सुधारिए, काम कीजिए, लेकिन हबीबगंज से रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया। काम करेंगे नहीं। एक सेकंड सर, इस्लाम नगर को जगदीशपुर कर दिया, पाताल पानी को टंटिया भील कर दिया, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया, तो ऐसे बहुत नाम बदले। तो इन बदले हुए नामों से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना सर? मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए पूजा जी, फायदा क्या हो रहा है उससे? जिस समाज में आप छात्रों के लिए जो नाम बदल रहे हो, उससे लाभ हो रहा है क्या उनको? क्या उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है? क्या आईएएस? संतोष जी,
कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी किसी जगह का नाम नहीं बदला था? 20 साल, हाँ 2 दशक बीत गए, मान लिया देखिए मैंने, पूजा जी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। 20 साल से क्या कर रही है? केवल ठगने, केवल लूटने के अलावा क्या कर रही है? लेकिन आप कह रहे हैं फायदा क्या हो रहा है? आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि हो क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो कनॉट प्लेस को राजीव चौक बना दिया, आप ये बताइए। कनॉट प्लेस के सर्कल को इंदिरा चौक बना दिया सर। तो आपने भी नाम बदले, हालांकि बात 2 दशक से पहले की हो गई, वो ठीक है, लेकिन नाम वो भी बदल रहे हैं। फिर आप लोग सत्ता में अगर आ गए तो आप फिर नाम बदलेंगे, कब तक चलता रहेगा? देखिए जिस समाज की आप बात कर रही हैं, उस समाज को वैसे ही जो है ठगा जा रहा है, वैसे ही सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनको जो है जंगलों से भगाया जा रहा है, पढ़ाई की व्यवस्था गिर रही है, और पूरी तरीके से आप जिनके नाम बदल रहे हो उन लोगों की स्थिति क्या है ये बताइए ना आप। उनके जो छात्रों की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में तो लूट मची हुई है, नारायण टेक चल रहा है, घर घर शराब जा रही है, नारायण टेक चल रहा है, पूरे अवैध प्लाटिंग का काम हो रहा है, चंदा मामा टैक्स वसूला जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार केवल लूट रही है और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दिखावा करती है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, मौसम जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर धनंजय सर आपके पास में आती हूँ। मौसम जी बताइए कि जब किसी भी जगह का नाम बदला जाता है, अच्छा खासा खर्च होता है मैम, ये तो आप भी जानती हैं, हर जगह से नाम बदला जाता है, दस्तावेजों में नाम चेंज किया जाता है, और सरकारी खजाने से ही रकम खर्च होती है ना मैम। अगर उसी रकम को वहां का विकास करने में उसका इस्तेमाल कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, नाम बदलने की प्रक्रिया के माध्यम से मैंने पहले भी कहा कि जहां एक और हम अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने अपने आपको न्योछावर किया, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगी कि अगर जनजातीय समाज के हमारे वीरों ने अपने जीवन को समर्पित किया और उनकी याद में, उनकी प्रेरणा स्वरूप नाम बदले जाते हैं तो इन्हें आपत्ति होती है। लेकिन अगर कांग्रेस के द्वारा नेहरू परिवार, नेहरू भवन, राजीव मार्ग, इंदिरा भवन, ऐसे तमाम नामकरण होते हैं तो उसमें उन्हें इतिहास दिखता है। और जिस बात करते हैं, जब हम देखते हैं आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, उसके बाद अधिकांश जो शासन है वो तो कांग्रेस का रहा। जिन जंगल जमीन के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाला जनजातीय समाज, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत आवश्यकता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के शासन को देख लीजिए, बीजेपी के शासन को, उनको वनाधिकार का पट्टा देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुनिए, आप ये बात कह सकती हैं कि हाँ कांग्रेस ने भी नाम बदले थे, लेकिन आज आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी जानती है ना क्या है। आप उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या? हाशिए पर आकर खड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी। अगर नाम बदलने की सियासत काम आती तो कांग्रेस का ये हश्र होता क्या? आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने नाम भी बदला है, व्यवस्था भी बदली है, पारदर्शिता भी लाई है। वनवासी क्षेत्र में हम व्यवस्थाओं को भी सुधारा है। हमने देखा एकलव्य विद्यालय के बड़े बड़े भवन छात्रावास के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि जनजातीय वनवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा मिले। ठीक है, उन्हें शिक्षा का अच्छा स्तर हो, रोजगार मिले, स्वरोजगार से जुड़े, उन्हें अच्छा भोजन मिले, इस प्रकार का व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धनंजय सर को लेकर आएंगे। धनंजय सर बताइए, जिन कामों का बखान किया जा रहा है कि ये काम किए कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, जबकि कुछ किया नहीं था, हालांकि 20 साल पहले की बात ये हो गई है, लेकिन नाम बदलना भी जरूरी है और काम करना भी जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी का ये तर्क आपको कितना सही लगता है? जन नायकों के नाम पर किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अकबर खान के सेनापति बैराम खान के नाम पर तो नामकरण नहीं हो रहा है। अगर हमारे आदिवासी समाज के बच्चे, छात्र, रघुनाथ साह का इस देश की आजादी में क्या योगदान रहा, जननायक बिरसा मुंडा ने क्या योगदान दिया, 15वीं सदी में महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ में युद्ध छेड़ा था, तब भीलों के सरदार थे राणा पुंजा। क्या राणा पुंजा के बारे में आज हमारे छात्रों को नहीं जानना चाहिए? तो अगर हम उनके नाम पे नामकरण आदिवासी छात्रावासों का कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, दूसरी चीज, नाम बदला नहीं जा रहा है। अभी आदिवासी छात्रों का जो नामकरण है वो शासकीय आदिवासी छात्र या शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास है,
उनका अब नामकरण किया जा रहा है उनके योद्धाओं के नाम पर। तो मुझे लगता है ये इसमें कोई गलत नहीं है। इससे हमारे छात्र, हमारी नई पीढ़ी अपने योद्धाओं की इस देश की भूमिका में अब योगदान जान सकेगी। दूसरी सवाल मेरा यह है कि हम मुगलों को क्यों याद करें, गुलामी के दौर को क्यों याद करें, क्यों हसंग शाह के होशंगाबाद को याद करें? आप मुझे बताइए। आप क्या रानी कमलापति के योगदान को जानती थी कि ये गोंडवाना रानी थी, रानी कमलापति? अगर हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर नहीं होता, धनंजय सर, रानी कमलापति के नाम पर अगर स्टेशन नहीं होता, तो आज समाज नहीं जानता उनके छात्रावासों के नामकरण की बात हो रही है सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं। धनंजय सर, एक सवाल छोटा सा है, सभी दस्तावेजों में नाम बदला जाएगा, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, हर जगह पर नाम बदले जाएंगे, बोर्ड लगेंगे, सब कुछ होगा, और ऐसा नहीं है कि इस पर थोड़ा बहुत खर्च आता है, अच्छा खासा खर्च आता है सर। नाम बदलने में जो खर्च आता है वो कहां से जाता है सर? सरकारी खजाने से जाता है, जनता का पैसा होता है। लेकिन अगर उन छात्रावासों में छात्रों को ढंग से भोजन तक नहीं मिल रहा है, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया, तो क्या ये राजनीति का हिस्सा नहीं होगा मात्र? देखो, संस्कृति से जोड़ना, पूजा, किसी संस्कृति से जोड़ना बच्चों को, उसके लिए योद्धाओं के नाम पर नामकरण का बोर्ड लगाना कोई गलत नहीं है। और इसका जो खर्च है, इसका खर्च बहुत ज्यादा नहीं है जितना खर्च दूसरे कामों में दुरुपयोग होता है, जो अन्य खर्चों में, अन्य कार्यक्रमों में, उससे बहुत नॉमिनल खर्च आएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आदिवासी छात्रावासों के हालात को जरूर सुधारना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सन 2005-6 के आसपास में एक हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हुआ करते थे, अंतर सिंह आर्य। उन्होंने आदिवासी छात्रों में एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया था। उनने एक किट बनाई थी जिसका नाम था सफाई न डुबड़ो। मतलब उसमें साबुन भी था, उसमें तेल भी था, कंघी भी थी, और साफ सफाई के प्रति उनने, स्वच्छता कैसे रखी जाए उसके प्रति उन्होंने बच्चों को जागरूक करने के लिए पूरी किट बंटवाई थी प्रदेश में, और लंबे समय तक चली। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आदिवासी छात्रावास कैसे स्वच्छ रहे, वहां कैसे गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, कैसे उनको अच्छी क्वालिटी के गणवेश मिले, उनको कैसे वहां अच्छे संस्कार मिले, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है समाज के लिए। कि आप नाम बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके हालात ग्राउंड लेवल पर कितने ठीक हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आर.के. शुक्ला सर, मेरा एक सवाल ये भी है सर कि अगर मान लीजिए अब कहें कि नाम बदल दिया, अब हालात बदल जाएंगे, तो क्या जब तक नाम नहीं बदला था तब तक क्या उन छात्रावासों में आदिवासी बच्चे नहीं रह रहे थे? जब तक नाम नहीं बदला था क्या तब तक वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होनी चाहिए थी? जब तक नाम नहीं बदला था सर, तब तक क्या वहां पर बच्चे जो है खाने, जो छात्र वहां पर रहते हैं वो खाने के लिए जूझते रहे अच्छे? ये कहां का न्याय हुआ सर? देखिए, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन हाँ, नाम बदलने से हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसको आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से याद करती हैं, और याद करने के साथ साथ गौरवान्वित होती हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं पूर्व में ही कह चुका हूं, नाम बदलो, स्वागत योग्य कदम है, साधुवाद के पात्र हो, लेकिन उसके अंदर की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रहा सवाल छात्रावास का, छात्रावास में जो सबसे आवश्यक चीजें हैं कि जो अंदर छात्र रह रहे हैं, किसी भी वर्ग के हो, SC के हो, ST के हो, OBC के हो, जनरल के हो, हमें देश के भविष्य को जो है ना वर्गों में बांटने की आवश्यकता नहीं है कि साहब SC वालों को दे दो, जनरल वालों को छोड़ दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। देश का भविष्य है, युवा हैं, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी भी वर्ग के हों, OBC के छात्रावास हो, ST के छात्रावास हो, SC के हो, और अगर सरकार कहीं याद करे तो सामान्य जाति के भी कहीं बना दे, सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकृति बदलिए, नाम भी बदलिए। ठीक है सर, उससे हम टेकाम जी, कर रहे हैं। नाम बदलने से किसी को दिक्कत नहीं है, बस ये है कि स्थिति भी साथ के साथ बदले तो बेहतर होगा। जी पूजा जी, बिल्कुल, क्योंकि आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी केवल एडवर्टाइज में, विज्ञापन में और कागज पे, इन 3 चीजों पे इन्होंने केवल आदिवासियों का विकास किया है। बाकी पूरे स्तर पे आदिवासियों का शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसमें कोई दौरा नहीं है। अभी पेशा कानून की मैं बात कर रहा था। पेशा कानून में पूरे हमारे आदिवासी भाइयों को आदिवासी क्षेत्रों में अधिकार है। वो पेशा कानून को इन्होंने नाम मात्र के लिए लागू किया, क्रियान्वयन में इनका 0 है। आदिवासी जो TSP सब प्लान का जो पेशा है,
उस पैसे का पूरा बंदरबाट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी खिवनी का मामला आपको याद होगा, देवास में, खिवनी में भरी बरसात में आदिवासियों के मकान किसने तोड़े? हमारे शिवराज सिंह जी जो जहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, वहां पे किन्होंने मकान तोड़े? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इसी के साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आदिवासी महापुरुषों के नाम पर आदिवासी छात्रावासों के नाम रखे जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हाँ, साथ के साथ स्थिति में सुधार जरूर होना चाहिए। ये भी जरूर इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी तक मध्य प्रदेश में आपने देखा कई शहर, कई गांव के नाम बदले गए, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन तक के नाम बदले गए और अब छात्रावासों की बारी है। लेकिन वहां की स्थिति में जमीनी स्तर पर कितना सुधार हुआ, ये फैसला आप खुद कीजिए। एक छोटे से ब्रेक का समय, देखते रहिए न्यूज़ 18।